मेरी जिंदगी का पहला जुमा मैं एक मुसलमान के तौर पर नहीं बल्कि एक ईसाई के तौर पर मस्जिद गया था। मैं वहां खड़ा था, एक सफेद फाम शख्स, इर्द गिर्द सया फाम लोग थे और एक तुर्क भाई थे जो कई महीनों से मुझे इस्लाम की दावत दे रहे थे। और फिर मैंने पहली बार आजान सुनी। जैसे ही आजान की आवाज मेरे कानों में पड़ी, वो सीधा मेरे दिल में उतर गई। मैंने उमर से पूछा, ये कौन सा खूबसूरत गाना है जो ये शख्स गा रहा है? उमर मुस्कुराया और बोला, ये गाना नहीं है, ये नमाज की आजान है। फिर उसने मुझे आजान का मतलब समझाया और मैं बस यही कहता रहा, कितनी खूबसूरत, कितनी खूबसूरत। फिर उसने कहा, आओ मैं तुम्हें वुजू करना सिखाता हूं। चुनाचे मैंने वुजू किया, एक ईसाई होने के बावजूद, सिर्फ इस तजुर्बे को महसूस करने के लिए। मैं बैठ गया और खुतबा सुना। फिर नमाज का वक्त आया। उमर ने कहा, तुम एक तरफ बैठ जाओ, हम नमाज अदा करते हैं। मैंने कहा, एक मिनट, मेरे कुछ सवाल हैं। मैंने पूछा, जब आप नमाज पढ़ते हैं, इमाम आगे खड़ा होता है और कुरान पढ़ता है, क्या वो किताब देखकर पढ़ता है? उमर ने कहा, नहीं, इमाम ने पूरा कुरान हिफ्स किया होता है। मैं हैरान रह गया और कहा, वो पूरी किताब जो तुमने मुझे दी थी, वो सब याद है? उसने कहा, हाँ, और दुनिया भर में लाखों मुसलमान, बच्चे, बड़े, मर्द, औरतें, सब कुरान हिफ्स करते हैं। ये सुनकर मेरे जहन में एक ही ख्याल आया, ये लोग मुख्तलिफ हैं। ये लोग एक खूबसूरत आवाज में अल्लाह की तरफ बुलाते हैं। ये लोग इबादत से पहले अपने हाथ, बाजू, चेहरा और पांव धोते हैं। हमने ऐसा कभी नहीं किया था। मैं सोचने लगा, हम ईसाइयों के यहाँ ऐसा क्यों नहीं? हम गिरजाघरों में गिटार, ड्रम और गाने क्यों रखते हैं? ये सादगी, ये खूबसूरती हमारे पास क्यों नहीं? और सबसे हैरानकुन बात, एक ईसाई होने के बावजूद मुझे मस्जिद में बैठकर ऐसा लगा जैसे मैं घर पर हूं।